हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले एग्जांपल्स जो एक्सरसाइज 8.2 से पहले हैं। उससे पहले हमने थ्योरम्स पढ़ ली हैं दोनों जो हमें पढ़नी चाहिए थी। मिड पॉइंट थ्योरम एंड सेकंड वन थी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो अगर इस एग्जांपल को करना है तो इस एग्जांपल को करने से पहले तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए बेटा कि अगर कोई भी एक पैरेललोग्राम है, कोई भी एक पैरेललोग्राम, उसकी अगर एक डायगोनल को मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये जो डायगोनल है, ये वाली जो डायगोनल है, ये इस पूरे पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है अगर ये पैरेललोग्राम है तो। जिसको ये बात नहीं पता है, मे बी ये क्वेश्चन थोड़ा उसका कम समझ में आए, और जिसको ये पता है और जिसको नहीं पता है प्लीज़ वो कैसे भी करके याद करे इसको। और अगर अपनी वीडियो देखना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, देख सकता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है बेटा ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ कि ये हमारा ट्राइंगल है बेटा, कोई भी एक ए बी सी। तो इसका नाम लिख लेते हैं वरना नाराज हो जाएगा ये। ए बी सी, इसमें क्या कर रहा है बेटा, डी ई एंड एफ तीन पॉइंट्स हैं, आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी। मतलब ए बी का मिड पॉइंट है डी, ये पार्ट इसके इक्वल। बी सी का मिड पॉइंट कौन है, ई, तो बी सी का मिड पॉइंट ई, मतलब ये पार्ट इसके इक्वल है। एंड सी ए का मिड पॉइंट बेटा एफ है, तो ये इसका मिड पॉइंट है। तो मैं थ्री लाइंस ड्रॉ करके इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है ना, सो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज डिवाइडेड इंटू फोर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ए बी सी के अंदर चार ट्राइंगल बनेंगे, है ना। कैसे बनेंगे वो बताएंगे। वो चारों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं बाय ज्वाइनिंग डी टू ई एंड एफ। मतलब डी और ई और एफ को ज्वाइन करते हैं तो जो ये चार ट्राइंगल बन रहे हैं, कौन से बन रहे हैं, 1 2 3 और 4, ये चारों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं। ये प्रूव करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे सर इन ट्राइंगल, इसको इरेज कर दो बेटा, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है मिड पॉइंट आ गए तो मिड पॉइंट थ्योरम ढूंढेंगे सबसे पहले। तो अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी देखूं तो इन ट्राइंगल ए बी सी डी और किसको ले लेते हैं, चलो एक बार एफ को ले लेते हैं। डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, है ना, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। अब आगे पूरी लाइन नहीं लिखूंगा, तुम समझ जाना। तो ये क्या कह रहा है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर इसका मिड पॉइंट है तो इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है ना, भूल जाओ इसको। तो हमसे क्या कहेंगे, ये लाइन इसके पैरेलल होगी पूरी के, तो हम लिखेंगे देयरफॉर डी एफ इज पैरेलल टू, डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। एंड ये भी लिख सकते हैं डी एफ इज हाफ ऑफ बी सी बेटा, और ब्रैकेट में लिख देंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। ये याद रखना, इसको काम में लेंगे अभी। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूँ। अब इससे हमारे को क्या फ़ायदा हुआ, इससे हमारे को ये फ़ायदा हुआ कि जो बी ई है वो डी एफ के पैरेलल है, और हम ये लिख सकते हैं बी ई इज पैरेलल टू डी एफ। और अगर डी एफ हाफ ऑफ बी सी है तो हाफ ऑफ बी सी को मैं बी लिख दूँ बेटा। इस पूरी बी सी का हाफ है क्या, बी। अभी तो कहा था मिड पॉइंट है तो इसका आधा बी भी हो सकता है, या ई सी। डी एफ या तो ई सी के इक्वल है या फिर बी एफ के इक्वल है। तो तुम कहोगे अगर ये बात है तो हम इसको इक्वलेशन लेते हैं 2 एंड एक लाइन और लिख लेते हैं और। तो अगर ई सी भी किसके पैरेलल होगी, फिर डी एफ के। ई सी आल्सो पैरेलल टू डी एफ बेटा। ये ई सी भी डी एफ के पैरेलल होगी कि नहीं होगी, होगी। और क्या होगा कि डी एफ के इक्वल भी होगी ई और सी। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 3। ठीक है, अगर ये 2 है तो ये भी 2 है और ये भी 2 है। ठीक है ना, इस बात से ऐसे समझ लो। और अगर मिड पॉइंट थ्योरम में नहीं पता वहाँ पे तो मैंने समझाया है, बट वहाँ से अगर तुम समझना चाहो वहाँ से समझ लो। अब देखो बेटा, अगर ये बात होती है तो तुम एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास मैं कोई पैरेललोग्राम बना दूँ, समझना एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब बनेगा, ऑपोजिट साइड का सिंगल पेयर इक्वल और पैरेलल हो। ऑपोजिट साइड का सिंगल पेयर इक्वल और पैरेलल हो तो क्या वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है, यस और नो, जल्दी से बोलो। यस होता है। चलो तो इस रीजन से मैं ये कह सकता हूँ क्या कि बाय इक्वेशन 2, देखो दानी अच्छे से देखना एक बार, इक्वेशन 2 से मैं कह सकता हूँ कि बी ई डी एफ के पैरेलल भी है और बी डी एफ के इक्वल भी है। बाय इक्वेशन 2 बी ई एफ डी इज ए पैरेललोग्राम, यस और नो। ये एक पैरेललोग्राम है तो इसके अंदर डायगोनल डी ई डायगोनल डी डिवाइड
BEFD इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अभी पढ़ा था ये बात तो, कि कोई भी पैरेललोग्राम की डायगोनल होती है वो उस पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है। तो इसका मतलब ट्राइंगल BED इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अभी कैसे होगा, है ना, तो हम कहेंगे ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये कॉमन है। तो देखो अगर B किसके इक्वल है, B से E, D से F के इक्वल है, तो मैं अगर DF लिख देता हूँ। और ED किसके इक्वल है बेटा, ED के इक्वल है। तो ED तो नहीं बन रहा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, FD और E। फिर चेक करते हैं BD किसके इक्वल है, EF के, तो BD से EF बन रहा है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई A। समझना अच्छे से, ठीक है ना। एक इक्वेशन बन गई कि ये पार्ट इसके कॉन्ग्रुएंट है। सेकंड देखो बेटा, अगर मैं थर्ड इक्वेशन को देखूं तो बाय इक्वेशन थर्ड क्या बेटा मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो ECFD है वो एक पैरेललोग्राम है। अब वो लाइन तुम लिख लेना, ठीक है ना। कौन सी कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, ओके, दैट्स वाई। अब इससे हमें पता है कि डायगोनल कौन सी है, डायगोनल है बेटा यहाँ पे उस पैरेललोग्राम में डायगोनल EF दिख रही है तुम्हें, इधर वाले पैरेललोग्राम में, इस वाले में देखो, इसमें इस पैरेललोग्राम में EF डायगोनल है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, पूरी लाइन लिख लेना, डायगोनल DE डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है ना। यहाँ पे ट्राइंगल है, तो अब हम क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे कि यहाँ से एक ट्राइंगल बनेगा ECF, है ना, और हमें ECF नहीं बनाना, FDE बनाना है। तो FDE बनाओ, तो FDE ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल। FD किसके इक्वल है बेटा, FD किसके इक्वल होगी, EC के। तो मैं इसे लिख देता हूँ EC या फिर CE, दो हो गई। सेकंड DE किसके इक्वल है, FC के, DE FC के है। तो इससे तो FC बन नहीं रहा, ऊपर वाले से ही बनेगा, नीचे वाले से तो बन नहीं रहा। अगर मैं यहाँ पे F रख देता हूँ तो FC नहीं बन रहा है ना, सेकंड थर्ड से, है ना। चलो, तो इसका नाम हो गया ECF। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर B। अभी दो ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्राइंगल इसके, तो ये तीनों तो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसको लेके आना है, तो इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम कह देंगे कि सर ये डायगोनल है, ये क्या है, सॉरी ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC D and E are midpoints of sides। कौन सी साइड है बेटा, AB एंड BC रेस्पेक्टिवली। बात समझ में आ रही है। अगर ये मिड पॉइंट्स है तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट, हम मिड पॉइंट थ्योरम से ये कह सकते हैं कि ये DE है, जो इसको इरेज कर देता हूँ मैं एक बार, ठीक है ना, इसको इरेज कर रहा हूँ, देखना। तो ये जो DE है ये इसके पैरेलल होगी, तो DE इज पैरेलल टू AF AC एंड DE इज हाफ ऑफ AC। अगर ये बात है तो इससे मैं ये भी लिख सकता हूँ, और DE क्या है, पैरेलल भी है किसके बेटा। अब हम ट्राइंगल बना के देखते हैं हमारे को जो चाहिए, या पैरेललोग्राम बना के देखेंगे। इसको ज्वाइन करने से पैरेललोग्राम कहाँ बन रहा है, AF पे बन रहा है ना, और नीचे FC पे भी बन रहा है। तो हम कहेंगे कि D इज पैरेलल टू AF एंड नीचे एक लाइन और लिख लो और लगा के, और DE इज पैरेलल टू FC। अब D इक्वल भी है क्या बेटा AF के, ये बताओ पहले तो मुझे। हाफ ऑफ AC है, AF है, ठीक है। और जो DE है बेटा वो क्या इक्वल है FC के भी। ये इक्वेशन नंबर हो जाएंगी बेटा अपनी 4 एंड 5, इन दोनों को काम में लेना है। तो हम कहेंगे इससे बाय इक्वेशन 4 से हम ये कह सकते हैं, बुक में तो इतना बड़ा नहीं गिवन है ना, वहाँ पे सिमिलरली गिवन है। तो बाय इक्वेशन 4 से तुम ये कह सकते हो कि DEFA इज ए पैरेललोग्राम, ये कह सकते हो क्या, हाँ ये कह सकते हो। तो अब तुम क्या कहोगे, इसमें दो ट्राइंगल बन रहे हैं, डायगोनल DF है यहाँ पे। देखो बेटा डायगोनल किसको लेंगे, DF को, डायगोनल DF। अब DF जो डायगोनल है वो दो ट्राइंगल बना रही है ना, एक तो ऊपर और एक नीचे। और हमें नीचे वाले का नाम क्या रखना है, नीचे वाले का नाम वैसे तो DF ही है, बट हमें FDE रखना है क्योंकि कॉन्ग्रुएंट यही चल रहा है। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल FDE
इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब एफ डी का नाम तो इधर से तो लिख लिया, बट एफ डी किसके इक्वल है, जल्दी बताओ। एफ डी के ही इक्वल है, तो इसको तुम टू टाइप से लिख सकते हो, एफ डी या फिर डी एफ। फिर डी ई किसके इक्वल है बेटा, ए एफ के, तो नीचे वाले से ही आएगा ए एफ, तो ऊपर वाले का नाम डी एफ ए कर देते हैं। तो इसका एक्यूरेट नाम क्या होगा बेटा, डी एफ ए। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी सी। देखो एफ डी जो ट्राइंगल है, बीच वाला ट्राइंगल है, तो एफ डी ट्राइंगल तो ई सी एफ के भी है, उधर वाले के भी कॉन्ग्रुएंट है, और डी एफ ए के भी है, ऊपर वाले के कॉन्ग्रुएंट भी है, और बी डी इधर वाले की कॉन्ग्रुएंट भी है। तो हम लिखेंगे बाय इक्वेशंस ए बी एंड सी, हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बाय जॉइनिंग डी ई एंड एफ। आया समझ में? क्वेश्चन इजी था, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा था, मतलब सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा बोल सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट तो सेम ही था, है ना। अब और अगर कोई बच्चा और तरीके से कर सकता है इसको, मैं नहीं कह रहा कि यही मेथड है ना, वो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके फिर इसको अलग कर लेता है और फिर इसको अलग, है ना, एक बार ऐसे कर लेता, एक बार ऐसे कर लेता और एक बार ऐसे। अगर कोई बच्चा इसको अगर ऐसे करके फिर ऐसे करके फिर ऐसे कर रहा है तो भी सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। इस एग्जाम्पल में क्या कर रहा है बेटा, एल एम एंड एन, तीन लाइनें हैं, एल लाइन एम और एन, तीन लाइनें हैं, आर थ्री पैरेलल लाइंस, ठीक है, तीन पैरेलल लाइन है, एल एम और एन। तो दोबारा डायग्राम बनाते हैं अपना काम। तो ये एल है हमारी, ये एम है बेटा, दोनों साइड में एरो है, ठीक है ना, इसलिए स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारी एन है। अब अगर ये तीनों लाइंस हैं इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल पी एंड क्यू सच दैट, पी और क्यू को इंटरसेक्ट कर रही है, सच दैट एल एम एंड एन। अब देखो अगर ये क्यू है, इधर क्यू है बेटा, और सॉरी ये क्यू ऐसे है, ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन है बेटा पी, ये दोनों लाइन्स कट कर रही हैं, तो ट्रांसवर्सल बोला इन दोनों को। कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ए बी, मतलब ए और बी ये इक्वल है, ठीक है, एंड बी और सी ऑन पी, पी लाइन के ऊपर जो ए बी और बी सी दो हैं ये दोनों इक्वल है, ठीक है। सो दैट, सो करो कि एल एम एन एन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स डी एंड ई एफ, कि यहाँ पे जो डी ई है वो और जो ई एफ है वो दोनों पार्ट्स भी इक्वल हैं जो क्यू पर है। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन बेटा ये है कि गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू बी सी है, एंड प्रूव क्या करना है, या टू प्रूव बेटा हमें करना है कि डी ई इक्वल टू ई एफ। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? अब क्वेश्चन को हम अपने वाले को देखते हैं, मेन जो क्वेश्चन हमने ड्रॉ किया है उसको चेक करते हैं। तो इसमें देखो एकदम इजी सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले फिगर हमें बताया हुआ है, उसके अंदर ए टू एफ इसने ज्वाइन कर रखा है, जिसमें जी बीच में आ रहा है। अब हमें क्या करना है, देखो इसमें इस ट्राइंगल की ये दो साइड्स हैं, उनको इधर वालों को इक्वल लेके आनी है, इधर वालों को इक्वल लेके आनी है। तो क्या करेंगे, हमें एक बात पता है, क्या बात पता है कि जो लाइन होती है कौन सी, अगर एक ट्राइंगल है उस ट्राइंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करें जो पैरेलल हो थर्ड साइड के, है ना, अनदर साइड के पैरेलल हो, तो वो जो थर्ड साइड बचती है जिसकी वो पैरेलल भी नहीं है मिड पॉइंट भी नहीं है, उसको कट कर रही है बस, तो वो उसको मिड पॉइंट पे ही कट करती है, या बोल सकते हैं बाइसेक्ट द थर्ड साइड। थ्योरम्स थी हमारी, थ्योरम नंबर 8.10 थी। तो इसके हिसाब से हमें इस इधर वाले मिड पॉइंट पता होनी चाहिए और ये इसकी पैरेलल होनी चाहिए, तो ही ये उसको कट करेगी। तो यहाँ पे देखो बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, जिस ट्राइंगल का नाम है बेटा, देखना अच्छे से, जिस ट्राइंगल का नाम है ए, यहाँ पे कुछ बी है मिड पॉइंट पे, और यहाँ पे है सी, और यहाँ पे एफ है, और यहाँ पे एक पॉइंट है जी जिस पे से ये लाइन ऐसे जा रही थी, इस लाइन का नाम है एम, ठीक है, और ये लाइन क्या थी बेटा, एन, है ना। तो हम लिखेंगे सिंस इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी एंड बी जी पैरेलल टू सी एफ, सिंस लगा के लिख देना एम पैरेलल टू एन, इस रीजन से। तो हम लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि एक तो ये बात है कि जो बी जी है वो हाफ ऑफ सी एफ होगी, उससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कहेंगे कि ए जी इक्वल टू जी एफ, और हम कह सकते हैं
जी इज मिड पॉइंट ऑफ बेटा एच जी का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो हमारा एक पार्ट तो यह हो गया कि एच जी इक्वल टू जी एफ होगा। ठीक है, या फिर हम ये भी मान सकते हैं ना कि मिड पॉइंट पे कट करते तो यही मानेंगे। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल, ये दो साइड चाहिए, ये दोनों साइड कौन से ट्राइंगल में, इस ऊपर वाले ट्राइंगल में। तो एक ट्राइंगल कुछ ऐसा बना हुआ है ना, आप चेक करो क्या ऐसा ही है क्या वो, ये एफ है यहाँ पे एक पॉइंट है ई, यहाँ पे एक पॉइंट है जी, यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बेटा डी। अब हमें पता है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, किसके, इसके, क्योंकि ये जो है वो क्या है बेटा एल है, और ये वाली जो लाइन है वो क्या है बेटा एम। एम पैरेलल एल तो गिवन है, तो हम लिखेंगे, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, दूसरे का नाम क्या लिख देते हैं, ए एफ डी। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए एफ इक्वल टू जी एफ, या फिर बोल सकते हैं ये इक्वेशन नंबर बाय, या ऐसे लिखो, देखो एक नई बात बताता हूँ, तुम लिखो बाय इक्वेशन 1 ए एफ ए जी इक्वल टू जी एफ, और या फिर ब्रेक नीचे लिख दो, और जी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एफ। ये बात भी सही है क्या, जी है वो मिड पॉइंट है ए एफ का, तो हम लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हमें पता चल जाता है कि ई इज मिड पॉइंट ऑफ, यस बेटा किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ डी एफ, डी एफ का मिड पॉइंट है, देयरफॉर डी ई किसके इक्वल है बेटा ई एफ के। क्या यही प्रूव करना था कि डी एंड ई एफ आर इक्वल ऑन क्यू लाइन, या फिर बोल सकते हैं एल एम एंड एन ऑफ कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट डी एंड ई एफ ऑन क्यू आल्सो। ठीक है, तो यही था एग्जाम्पल नंबर 2। और इस तरीके से हम सिंपल से क्वेश्चन कर लेंगे, बट मुझे पता है एक्सरसाइज में क्वेश्चन थोड़े से हट के हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 3 थोड़े ज़्यादा हट के हैं, तो इनको हम कैसे करेंगे, तो इनको भी हम करेंगे। तब तक आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है बेटा, देख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हो। और रिमेनिंग चैप्टर्स को अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में भी लिंक है यहाँ पे, है ना, वहाँ पे भी मिल जाएगा। ओके बेटा, तब तक थैंक यू।